गाइस बहुत मेरे वही तो गाइस हम बागेश्वर धाम पहुंच गए और देखो इसको देखो। तो गाइस गाइस बहुत भीड़ है, किसी चीज़ के लिए जगह नहीं मिल रही है, किसी चीज़ के लिए जगह नहीं मिली, कोई चीज़ मिल नहीं रही। आगे चलना है आगे। ये गाइस कैसे कैसे लोगों ने बढ़िया कर रखा है, यहाँ पे रोजगार भी मिल रखा है बागेश्वर जी के नाम से। तो गाइस यहाँ से जो आसपास यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद की दुकानें हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही पहुँचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्रसाद खरीदना है। बहुत सारी दुकानें मिल रही हैं, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आपको सीधा वहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक परिक्रमा करनी होती है, बहुत लंबी परिक्रमा होती है। आप चाहे देखोगे भीड़ ही भीड़ आसपास। तो वो परिक्रमा करने में ही हमें लगभग लग गए थे 2 घंटे। तो लगभग 2 घंटे लगते हैं, मतलब दर्शन इतनी भीड़ होती है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे परिक्रमा कैसी होती है, आगे आप देखेंगे। तो गाइस हम प्रसाद खरीद के और जय श्री राम बोल के और तिलक लगाते हुए हम परिक्रमा के लिए रवाना हुए। तो आगे आप देखेंगे कैसी हम परिक्रमा करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम पहुँचते हैं भीड़ में, तो पता ही नहीं लगता हमें कि परिक्रमा करनी कहाँ से है। लेकिन जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करनी है वो हमारे राइट साइड से ही था, और हम यहाँ पे पूछ रहे थे एक दूसरे से कहाँ जाना है कहाँ जाना है। लेकिन आप देखेंगे वो सामने बिल्कुल राइट साइड में अंदर भीड़ लग रही है, वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करनी है आगे जाके। तो परिक्रमा करनी होती है, लगभग मोड़ टाइप होते हैं। आगे हमारी वीडियो में आप देखेंगे कैसी वो परिक्रमा होगी। तो गाइस हम पूछताछ के हम मंदिर के मेन गेट में आ गए, लेकिन यहाँ पे आके हमें थोड़ी देर में पता लगता है। पहले हम एक दूसरे को देखते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि यहाँ सीधा मेन गेट पे नहीं आना है, पहले उसके पीछे से परिक्रमा स्टार्ट होगी, उसके बाद से हमें मेन गेट में आना है। परिक्रमा ख़त्म करके तब हम अंदर जा सकते हैं। जैसे आप जाएँ तो परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट हुई, अगर आप लोग जाते हैं कभी तो ये आप पूछ लीजिएगा कि परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट होगी, ज़्यादा कंफ्यूज मत लीजिएगा। तो गाइस बहुत कुछ पता करने के बाद यहाँ से जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वहाँ से परिक्रमा करनी होती है। फिर ये परिक्रमा मतलब लगभग 1.5-2 घंटे, मतलब ऐसे मोड़ होते हैं, गलियाँ टाइप बनी हुई हैं। तो एक गली पार करके 2 गली पार के ऐसे करके 7 गलियाँ हैं, 7-8 गलियाँ, 10 गलियाँ होंगी लगभग, अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन आप 10 गलियाँ मान के चलिए। वो 10 गलियाँ पार करके जो मेन गेट हम पहले पहुँचे थे मेन गेट में, वहाँ हम पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पे हम भीड़ में घुस गए, ये हम घुस गए। हम ऐसी लाइनें लगेंगी, लाइनों के बाद आपको जाना है। फिर आगे ऐसे धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं और हम भी उनके साथ बढ़ते रहेंगे। देखिए ये मैं गली में हूँ और दूसरी गली में मनीष सुमित मेरे से आगे थे, हम पीछे थे। तो एक दूसरे को जितनी बार हम जाएंगे एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो हम लोग इतनी मतलब लगभग 1.5 घंटे की परिक्रमा करने के बाद, इतनी भीड़ को पीछे छोड़ने के बाद हम मेन गेट में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही हम मेन गेट के अंदर जाते हैं तो हमें बागेश्वर महाराज जी दिखते हैं। देखो दर्शन दे रहे हैं, बैठ के बड़े प्यार से बात करते हैं हमसे। और बहुत लोग तो वहाँ मम्मी, जैसे मम्मी लोग, बहुत सी औरतें है ना, उन्हें इतने पास से देखने के, मतलब हमसे कम से कम वो थे 2 से 3 फीट में थे। और बहुत से लोग वहाँ रोने लग गए थे, जैसे मम्मी तो पूरी रोने ही लग गई थी। तो ऐसे ही देखो, मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ, तो आपको तो दिख गए होंगे वीडियो में कि वहाँ वो बैठे हुए थे। तो ऐसे ही हम आगे सब, जैसे ही हम इतनी लगभग हम 1.5 घंटे आगे बढ़ने के बाद, थकने के बाद हम मेन मंदिर के अंदर जाते हैं। लेकिन उनको देखते ही हम पीछे आ जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमने 2 घंटे की परिक्रमा करी है। तो ऐसे हम हाथ जोड़ने के बाद ऐसे ही सब भक्त लोग, भक्तगण जाते हैं।
चने मूंगफली मूंगफली चने चलो पॉपकॉर्न खाएगा तू। बागेश्वर धाम की मंगलवार दरबार की पृथ्वीराज सरकार की और दरबार में आने वाले पगलों की श्री सन्यासी बाबा जी की चमिंदा वाले बाबा की बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की कोने कोने से पैदल चल करके यात्रा करते हुए गाड़ी की यात्रा करके हवाई जहाज ट्रेन की यात्रा करके जो भी साधक गण पधारे हैं, जो भी बागेश्वर धाम के प्रियजन पधारे हैं, मंगल आपको आशीर्वाद, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे, आप पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। जो मनोभाव मनोकामना जिज्ञासा राम जय बागेश्वर धाम शक्तियाँ जो भी माताएं मैंने मान पूर्ण बढ़िया तो हम आ गए हैं यहाँ पे बड़ी मिन्नतों के बाद हम आ गए। आज हमें दर्शन दरबार नहीं लगा है, तो आज हम इधर आ चुके हैं, थोड़ा आगे 14 किलोमीटर आगे बागेश्वर धाम से। तो हम यहाँ पे चेक इन करेंगे, तो आपको दिखाते हैं रूम अब कैसा है। ठीक है गाइस, हमने चेक इन कर लिया, हम रूम में आ गए हैं। और आज जैसे कि आज हमारा अर्जी नहीं लग पाई, तो हम कल भी वेट करेंगे। तो कल देखो रूम में चेक इन कर लिया हमने, बिल्कुल रेडी उडी हो गए। देखो अब गाइस हमने पनीर के पकोड़े बना रखे हैं और गरम गरम चाय पियेंगे पनीर के पकोड़ों के साथ। और सब एक्साइटेड हो रखे हैं, मनी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है पनीर के पकोड़ों के लिए। गाइस जो हमने वहाँ पे रूम लिया था बागेश्वर धाम में, उतने रेट में हमने 2 रूम ले लिए यहाँ पे बढ़िया से, गद्दे उद्दे मिल गए, बेड वेड मिल गए। वहाँ फोल्डिंग टाइप था, उसमें पतला सा गद्दा था। उतने रेट में हम यहाँ पे अच्छा सा रूम हमें मिल चुका है। जब भी आप आएँ तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ठीक फैसिलिटी चाहिए तो 15 किलोमीटर पहले ही आपको रूम लेना पड़ेगा बागेश्वर धाम में। फिर आप वहाँ से चेक इन वुक इन करके अपना फ्रेश व्रेश होके बागेश्वर धाम आ गए। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो बेस्ट है, फिर तो आप यही करिए, क्योंकि वही ठीक रहेगा। ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था, पहली बार था। लेकिन जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए गाइस। दोस्तों अब हम बागेश्वर पहुंच गए, अब हमने रूम में भी चेक इन कर लिया और बस थक गया बहुत, पहुंच गया अब इधर। अब देखते हैं, कल अब हम जाएंगे दर्शन करने सुबह, तो आपको पूरा दिखाएंगे जितना भी हम दिखा सकेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत होगी उस समय, क्योंकि हमने फ़ोन में भी देखा था पिछली बार की मतलब भीड़ रहती है उधर। तो कल हम दिखाएंगे आपको क्या सीन रहता है। तो मिलते हैं आपसे कल नई सुबह के साथ।